हे एवरीवन, वेलकम टू माय अंदर ब्लॉग UK08 ब्लॉग्स एंड आर्ट गैलरी। तो आज आप मेरे वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि हम आए हैं मंदिर में, और वो भी शिवालय में। दूध की धार और गंगा जल की धार से पूरा शिवालय, पूरा शिव जी जो हैं, शिवलिंग पूरा सा तर हो रखा है। और हम आए हुए हैं आज उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत जगह बागेश्वर में, बागनाथ मंदिर में। तो आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दर्शन करा रही हूँ बागनाथ जी के। तो चलिए चलते हैं। जो बागेश्वर की मुख्य सड़क है, सड़क के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी गली से बागनाथ मंदिर जाने का रास्ता है। तो उसी रास्ते से हम पहुँच चुके हैं श्री बागनाथ जी के मंदिर में। तो आइए दर्शन करते हैं। तो ये है मंदिर का मुख्य गेट, श्री बागनाथ मंदिर बागेश्वर। लेकिन खासियत क्या है कि हम मुख्य गेट से मंदिर के अंदर नहीं जाते, यहाँ से हम वापस लौटते हैं। क्यों, उसका कारण क्या है? एक तो हम पहले सरयू से शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए जल लेते हैं, तो सरयू नदी के किनारे हम दूसरे गेट से जाते हैं। और दूसरा क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने होते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान के दर्शन के लिए जो गेट है वो दूसरा गेट है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए पहले हम सरयू माँ में उतर के सरयू से जल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सरयू में उतर रहे हैं। तो बहुत ही विशालकाय शिव जी की मूर्ति यहाँ पे बनी है। और शाम को यहाँ पे ये घाट है, शाम को यहाँ पे सरयू माता की आरती भी होती है, उसके दर्शन भी मैं आपको कराऊंगी। जय बाबा बागनाथ। भारत के उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में से बागेश्वर जिले में यह बागनाथ मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि बागनाथ मंदिर 7वीं शताब्दी में ही बनकर तैयार हो गया था। अब जिस स्वरूप में मंदिर है उसका निर्माण 15वीं 16वीं शताब्दी में चंद्रवंश के राजा लक्ष्मी चंद ने कराया था। मंदिर की मूर्तियां पुरातात्विक महत्व की हैं। कहा जाता है कि ये मूर्तियां 7वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच की हैं। बागनाथ मंदिर में महेश्वर, उमा, पार्वती, महिषासुरमर्दिनी की त्रिमुखी और चतुर्मुखी मूर्तियां, शिवलिंग, गणेश, विष्णु, सूर्य, सत्वमातृका एवं शाश्वतार की प्रतिमाओं को दर्शनीय बनाकर स्थापित किया गया है। बागनाथ मंदिर की कथा बहुत ही दिलचस्प है। शिव पुराण के मानस खंड के अनुसार इस नगर को शिव के गण चंडिस ने शिवजी की इच्छा के अनुसार बनाया था। कहते हैं कि चंडिस द्वारा बसाया गया नगर शिव को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। उन्होंने नगर को उत्तर की काशी का नाम दिया। आज भी बागेश्वर को कुमाऊं की काशी के नाम से जाना जाता है। तो ये हम पहुंच गए हैं भैरव जी के मंदिर में। यहाँ पे काल भैरव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ पे खिचड़ी भी चढ़ाई जाती है। और काल भैरव जी के दर्शन के बाद अब हम बाहर से करते हैं बाबा बागनाथ जी के मुख्य मंदिर के दर्शन। तो ये है बाबा बागनाथ जी का मुख्य मंदिर, और यहाँ पे आपको पंडित पुरोहित वगैरह बैठे हुए मिल जाएंगे मंदिर प्रांगण में, जिससे कि आप अपना दान दक्षिणा संकल्प आदि करा सकते हैं। तो ये है बाबा काल भैरव के मंदिर के बाहर से दर्शन। ये अभी इसका नवनिर्माण हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रमुख मंदिरों में भैरव मंदिर, दत्तात्रेय महाराज, गंगा माई मंदिर, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, कालिका मंदिर, थिंगल भैरव मंदिर, पंचनाम जूना अखाड़ा और वनेश्वर मंदिर यहाँ पे मुख्य हैं। तो देखिए यहाँ पे पंडित और पुरोहितों से भक्तजन अपनी दान दक्षिणा वगैरह और अपने दक्षिणा संकल्प वगैरह अनुष्ठान वगैरह कराते हैं। और सावन के महीने में यहाँ पे पार्थिव पूजा भी पंडित और पुरोहितों के द्वारा की जाती है। तो अब बाबा बागनाथ जी के मुख्य मंदिर की तरफ चलते हैं। आइए आपको बताते हैं बागनाथ का मंदिर और बागनाथ जी का नाम बागनाथ क्यों पड़ा। बागनाथ का शाब्दिक अर्थ है बाघ, भगवान, जो हिंदी शब्दों बाघ यानी टाइगर और नाथ यानी उच्चतर दिव्य प्राणी को मिलाकर बना है। इसीलिए इस मंदिर को बागनाथ मंदिर कहते हैं। यहाँ पे भगवान शिव ने बाघ का रूप धारण किया था। उसके लिए भी बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है, वो मैं अभी आपको सुनाऊंगी। यहाँ की मूर्तियाँ नागर शैली की मूर्तियाँ हैं, जो कि पुरातत्व में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बाबा बागनाथ जी के मंदिर में वर्ष भर बहुत भीड़ लगी रहती है।
जहां गोमती और सरयू नदी के संगम पर यह बागनाथ जी का मंदिर स्थित है। हर साल भगवान द्वारा ऋषि के दर्शन की याद में यहाँ हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने में एक मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों लोग पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं। प्रवेश द्वार पर बहुत सारी घंटियां लगी हुई हैं और बाघ देवता की इच्छा पूरी करने की क्षमता के कारण पूरे दिन मंदिर में घंटियां गूंजती रहती हैं। आप देखिए मंदिर में बहुत भीड़ है इस समय भी, और बाबा बागनाथ जी में जल चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना बाबा बागनाथ जी जरूर पूरी करते हैं। आप भी अगर उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में आएँ तो बाबा बागनाथ जी के दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ। कैसे आना है, किस तरीके से आना है, मैं आपको आगे अभी बताती हूँ। और बाबा बागनाथ जी के मंदिर में माँ पार्वती की मूर्ति भी है, उमा पार्वती और बाबा शिव जी, भोलेनाथ जी यहाँ पर एक साथ मंदिर के अंदर रहते हैं। और चलते हैं अब दर्शन और जल चढ़ाने के बाद बाहर की ओर। बाहर बाबा बागनाथ जी के मंदिर की तरफ मुँह करके दो नंदी बैल यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके कान में आप अपनी जो भी मनोकामनाएं लेके आए हैं उनको कह के अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करा सकते हैं। बाबा बागनाथ जी के दर्शन के लिए आप कुमाऊं मंडल के, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के इस जिले बागेश्वर में दर्शन करने के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आ सकते हैं। तो अब हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए कुछ श्रद्धालु यहाँ पर से सिक्के उछाल रहे हैं और मंदिर की खिड़की के पीछे तरफ मंदिर के खिड़की एक बनी हुई है, वहाँ से सिक्के डालते हैं। मान्यता है श्रद्धालुओं की कि यहाँ पर से सिक्का यदि शिवलिंग के ऊपर जाता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पे सभी भक्त आके प्रयास करते हैं सिक्का उछालने का, छोटा कॉइन, और उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और सुनते हैं कथा बाबा बागनाथ जी की। मंदिर प्रांगण में ही उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र, ढोल और दमाऊं को लेकर बैठे रहने वाले ये व्यक्ति आपकी अरदास बाबा बागनाथ जी से लगाते हैं, तो इन्हें भी आप दान देना न भूलें। पुराण के अनुसार अनादिकाल में मुनि वशिष्ठ अपने कठोर तब्बल से ब्रह्मा के कमंडल से निकली मां सरयू को धरती पर ला रहे थे, लेकिन रास्ते में मार्कंडेय ऋषि ब्रह्म कपाली पर तपस्या कर रहे थे। जब वशिष्ठ ऋषि ने शिवजी से मदद मांगी तो शिवजी ने बाघ का रूप धारण किया और माता पार्वती ने गाय का। बाघ गाय के पीछे पड़ गया और गाय के रंभाने की आवाज से मार्कंडेय ऋषि की आंख खुली। जैसे ही उनकी आंखें खुली, भगवान शिव ने अपने विराट रूप के दर्शन उन्हें दिए और उनके दर्शन पाकर जिस तरीके से मार्कंडेय ऋषि की आंखें खुली और उनकी तपस्या से वो उठे, तो वशिष्ठ ऋषि ने मौका पाकर मां सरयू को आगे की ओर बढ़ा दिया। तो ये कथा पुराणों में आपको देखने को मिलती है, यहाँ के लिए ये कथा प्रचलित है। तो मैंने आपको कथा भी बताई और बागनाथ जी के दर्शन भी करा दिए और अब हम यहाँ से निकलते हैं। जो मुख्य गेट है मैंने जैसा बताया, वहाँ से हम बाहर दर्शन करके निकलते हैं और अब यहाँ से दर्शन करके हम निकल रहे हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे लोकल के भग्गू भैया जो कि गेट पे बैठे रहते हैं। और इसके बाद शिव जी का एक मंदिर मुख्य गेट के नीचे भी है। यहाँ पर को अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखने की प्रथा बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। अपने परिवार के सभी सदस्यों की मनोकामना पूर्ति के लिए आप यहाँ पे परिवार के सदस्यों का नाम लिख सकते हैं। और अब हम फिर से आ गए हैं बाहर की ओर और अब शाम की सरयू आरती के दर्शन मैं आपको कराती हूँ। आप कीजिए माँ सरयू आरती के दर्शन और मैं आपको बताती हूँ आप बाबा बागनाथ जी के दर्शन के लिए किस तरीके से बागेश्वर आ सकते हैं। देहरादून से बागेश्वर की दूरी 470 किलोमीटर के करीब है। देश की राजधानी दिल्ली से बागेश्वर की दूरी 502 किलोमीटर है। बागेश्वर के नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम, हल्द्वानी, रामनगर और टनकपुर हैं। इन जगहों से आप बस से यात्रा कर सकते हैं, निजी टैक्सी भी बुक करा सकते हैं। दिल्ली से भी बागेश्वर के लिए रोडवेज की सीधी बस सेवा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आप बागेश्वर आराम से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यात्री ISBT आनंद विहार दिल्ली से निजी बस द्वारा अल्मोड़ा, नैनीताल और हल्द्वानी जैसे नज़दीकी शहरों तक पहुंच सकते हैं, जहां से बागेश्वर के लिए स्थानीय परिवहन आसानी से उपलब्ध हैं।
151 किलोमीटर दूर काठगोदाम रेलवे स्टेशन बागनाथ मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन है। 297 किलोमीटर पंतनगर हवाई अड्डा मंदिर के लिए निकटतम हवाई संपर्क है। यहाँ से बागनाथ मंदिर के लिए टैक्सियाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसी तरह और भी मंदिरों के दर्शन के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।